जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग जिस तरीके से चर्चा में रहा है, उसी तरीके से एसीएस के पाठक भी अपने फैसलों को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा में रहे। लेकिन जब इस बढ़ती गर्मी के बीच उनकी किरकिरी शुरू हुई तो फिर वो इस माह अवकाश पर चले गए। उसके बाद ये तय हुआ था कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे और उसके बाद जब सीएम नीतीश कुमार फ्री होंगे तो फिर शिक्षकों को लेकर के कुछ बड़ा फैसला करेंगे। और हम आपके बीच लेकर के वही बड़ी खुशखबरी आ गए हैं। जी हाँ, जब एसीएस के पाठक अपने अवकाश पर 1 महीने के लिए चले जाते हैं तो फिर नए एसीएस सिद्धार्थ इस वक्त बड़ा फैसला शिक्षकों को लेकर के कर देते हैं। देखिए, शिक्षक और शिक्षा विभाग लगातार आईएएस के पाठक के कई फैसलों को लेकर के लगातार से विरोध जताता रहा है। जिस तरीके से बढ़ती गर्मी के बीच शिक्षकों और बच्चों को लगातार वो स्कूल बुलाते रहे हैं, जांच के नाम पर जिस तरीके से धांधली होते रही है, उसके बाद कई बच्चे और उनके परिजन और खास करके शिक्षक भी नाराज थे। शिक्षा व्यवस्था अगर बढ़िया करना था तो जाहिर सी बात है कि शिक्षकों को विश्वास लेना चाहिए था, शिक्षकों के लिए राहत देनी चाहिए थी, बच्चों को राहत देनी चाहिए थी। लेकिन आईएएस के पाठक इन सब से अनजान बनते रहे। लेकिन जब आईएएस के पाठक शिक्षा विभाग में अपनी हो रही किरकिरी को देखते हुए अवकाश पर चले जाते हैं तो इधर सीएम नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले लेते हैं। जी हाँ, बड़ा फैसला सीएम नीतीश कुमार लेते हैं कि अब जो जांच कमेटी बनाई गई थी, जो जांच लगातार लोग कर रहे थे, वैसे लोग कर रहे थे जो जाकर के शिक्षकों को तंग करते थे, टारगेट देकर के उनको वेतन काटते थे। अब वैसे जो है आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मी, टोला सेवक जो है अब विद्यालय की जांच नहीं करेंगे। ये बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया है। अब जो है बीओ, डीओ, डीएम जो बड़े अधिकारी हैं वही जो है जांच कर सकते हैं, वही किसी तरीके का जो है फैसला सुना सकते हैं। अब शिक्षकों के लिए एक और बड़ी राहत है कि जिस तरीके से लगातार उन्हें रिपोर्टिंग करनी होती थी हर शाम, अब उसमें भी राहत दी गई है। अब जो है शिक्षक, जो बड़ी खबर निकल के आई है कि शिक्षक जो हैं अब ऑनलाइन अटेंडेंस बना सकते हैं जो है, और जो है उसमें उन्होंने लिया गया है कि अब बीओ, डीओ भी रोज निरीक्षण करने नहीं जाएंगे। देखिए, बढ़ती गर्मी के बीच में जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि इस गर्मी कई खबरें निकल के पूरे बिहार भर में आई कि शिक्षक जो है लू के चपेट में आ गए, कई शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दी, बच्चे जो है वो बेहोश हो गए इस गर्मी के चलते। तो अब जब के पाठक नहीं है तो सिद्धार्थ अपनी जिम्मेवारी को संभालते हुए और ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया है कि किस तरीके से अब स्कूल जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। उन्होंने ये भी आदेश दे दिया है कि 3 दिन जो गायब रहेंगे उस पर उनके नाम का भर 3 दिन गायब रहने पर नहीं कटेगा उनका। तो जाहिर सी बात है आईएएस के पाठक को लेकर के जब लोग ये सोच रहे थे कि शिक्षा विभाग में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एक मायने में के पाठक के काम को आप देखेंगे तो तारीफ जरूर करेंगे। जिस तरीके से अनुशासन की जरूरत है शिक्षा विभाग को लेकर के, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर जिस तरीके से सवाल उठता था, उस मामले में आईएएस के पाठक का काम ठीक ठाक कह सकते हैं। लेकिन अब जब उसकी अति हो जाए, किसी चीज को लेकर के आप भावनाओं से नहीं जुड़ सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो बुरा होता है। शिक्षा विभाग के लिए भी था बुरा और शिक्षा व्यवस्था के लिए भी बुरा था। इसे लेकर के ही लगातार सरकार की किरकिरी हो रही थी। अब देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म होता है और खत्म होने के बाद अब नीतीश कुमार जब फ्री होते हैं, पूरी टीम उनकी फ्री हो जाती है, तो अब वो ताबड़तोड़ फैसला लेते हैं। इसी बीच शिक्षा विभाग की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही जो एसीएस सिद्धार्थ हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब जो है वो कौन जांच करेगा, कहां जांच करेगा, वो सब उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दिया है कि किसे ये जो है जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो अगर बात करें पूरे बिहार की, ये लिस्ट जारी की गई है। निरीक्षण जो है विद्यालयों का कौन कौन कहां से करेगा और कौन पदाधिकारी होगा। बात करेंगे दरभंगा की, बात करेंगे पूर्वी चंपारण की, बांका की, मुंगेर की, औरंगाबाद की, आपको नालंदा की, रोहतास जिले की, खगड़िया, भोजपुर, किशनगंज, तमाम वो लोग हैं। हम बात करें अगर औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद की आपको जो जिम्मेवारी जिनको सौंपी गई हैं वो हैं आपको सुश्री सुषमा, जो कि विशेष कार्य पदाधिकारी हैं, उन्हें सौंपा गया है। उसी तरीके से वैद्यनाथ यादव सचिव हैं, उन्हें सौंपा गया है दरभंगा की जिम्मेवारी को। श्री डॉक्टर सतीश चंद्र झा हैं, विशेष सचिव हैं, उन्हें सौंपा गया है बांका की जिम्मेवारी। तो इस तरीके से अब यह तय हो गया है स्कूलों की जो निरीक्षण है वो कौन करेंगे। और जिस तरीके से मनमाने ढंग से लोग जा करके जांच करते थे और फिर निलंबन होता था, वेतन
काटा जाता था, इन सब से अब शिक्षकों को एक बड़ी राहत इस वक्त मिल गई है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार इस तरीके के अपडेट आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।